भाई राउंड 3 का सूचना करते हुए कल रात करीबन 11:30 बजे एमिवे ने ड्रॉप किया डिपेंडेंट कौवे। इस गाने के साथ साथ एमिवे और किंग का बीफ यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि किंग ने स्टोरी डाल दी थी उस नए इंस्टा अकाउंट से, आई क्विट दिस नॉनसेंस बीफ। एंड जो स्टोरी देख के भाई अपेरेंटली यही लगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कुछ झगड़े से, किसी भसड़ से तुम खुद बैक ऑफ कर जाते हो, नॉट बिकॉज तुम्हें मैदान छोड़ के भागना है, इट इज बिकॉज तुम्हारे सामने वाला कुछ भी बक रहा है एंड वो तुम्हें बहुत ज्यादा नॉनसेंस या फिर वियर्ड लग रही है। तो इट ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम किंग्स पर्सपेक्टिव। दूसरे एंगल से तुम ये भी सोच के देखो कि बीफ में तो माँ बहन की गाली ये सब होता ही है एंड किंग ने ये खुद भी कहा है। एंड इफ यू आर रियली इनटू सर्विंग गुड म्यूजिक एंड ऑडियंस को तुम बस अपना आर्ट प्रेजेंट करना चाहते हो, फिर तुम्हें ये बीफ में घुसना ही उचित नहीं था। तो किंग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही वीक ठहर रहा है अभी, क्योंकि जो बातें बोल के वो बैक ऑफ कर रहा है, वही बातें अगर उसकी मॉडल ग्राउंड को डिस्क्राइब करती है तो उस हिसाब से उसे ये बीफ में घुसना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यही सब तो होता है। तुम 2 राउंड खेलने के बाद बोल रहे हो कि भाई ये सब से मुझे मन नहीं लग रहा, आई एम क्विटिंग। इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो आई ट्राइड टू कीप अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस बीफ, बट मुझे जैसे एमिवे का बेला को खींचना इन द नेम ऑफ शाउट आउट मुझे बहुत वियर्ड एंड एल मूव लगा था। किंग का ये बोल के क्विट करना या फिर बैक ऑफ करना भी मुझे बहुत ही ज्यादा एल मूव लग रहा है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल गाना सुन लेते हैं। Let's go, what's up, what's up? मस्त Why is this old MUA vibes? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते सिंगर लोग आ जाए। ओके मस्ती मजाक चालू है। आई थिंक इट इज ही सेड दिस बिकॉज बहुत जन ये बोल रहे थे कि भाई एमिवे बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड किंग बस मजाक ले रहा है, मस्ती ले रहा है एकदम। दैट्स व्हाई ही सेड दैट। Let's go, what's up? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है छोको, किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिलारा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. I think at this point Emi Banta is like a big fan of Mahip ji. Literally भाई वही फील हो रहा है। एंड फिर से मम्मी जी बोल गई, ये वाला डिस्ट्रैक्ट भी शुरू हुआ है। सो ठीक है, मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिलारा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे रीच है। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है। ओके क्योंकि किंग की ओर से जो पहला गाना आया था उसमें काउंटर नहीं था, पर जो रिसेंट बेला के साथ डिस्ट्रैक आया हम तेरी ले ले, उस गाने में काउंटर था। एंड उस गाने में एक शायद ये भी लाइन था कि बंटी तेरा साबुन स्लो है। तो इनमें वही एड्रेस कर रहा है कि तुझे सेकंड डिस्ट्रैक्ट पे, सेकंड रिप्लाई पे काउंटर देना पड़ा, तो तू बोल किसका साबुन स्लो है। विम बार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। तू ना सिक फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे तू नहीं है आसपास। किसी और के नाम पे पेटेंट है, कंपनी में ये झंडे ओनर है, 2 राज ले खोल दिया राज। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती। ओके रुको, क्या खोल दिया राज, मुझे फिर से एक बार सुनना है। तू नहीं है आसपास, किसी और के नाम पे पेटेंट है, कंपनी में ये झंडे ओनर है, 2 राज ले खोल दिया राज। ओके किसके नाम पे पेटेंट है और 2 झंड ओनर है, ले खोल दिया राज। ओके
कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। T stands for thousands in Instagram. Okay. दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। What? सीधा मुंह दूंगा तेरे पे नायाब हो जाएगा। सीधे मौत का एल्बम नायाब, जो जिसको खाना बदोश के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट एल्बम फ्रॉम देम। बट सीधे मुंह उसने बोला है, तो इज इट लाइक अगेन भाई आई हैव सम डीप लाइक कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू एमिवे गिविंग शाउट आउट्स, क्योंकि सीधे मुंह क्यों बोला, फिर सीधे मौत ही बोल देता। ये क्या एसओएस की तरफदारी हो रही है भाई। माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। I think you have all seen the meme जो इंस्टा में वायरल जा रहा था कि कोई एक मतलब किंग निक जोनस एंड और 2-3 बाहर के आर्टिस्टों के साथ शायद खड़ा था, एंड तुम अगर ब्राइटनेस कमाओ तो किंग नहीं दिख रहा था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ मीम एंड किंग ने खुद लाइक मजे लिया था उस मीम पे, बट उस कॉन्टेक्स्ट को एमयूए ने उठाया लाइक मुझे सावला बोल रहा है तू कोयले। बट ये भाई मतलब आई डोंट नो, इज इट एक्चुअली लाइक रेसिज्म और समथिंग, क्योंकि दे बोथ आर ब्राउन बॉयज। तो लाइक दो काले लड़के एक दूसरे को काला बोल रहे हैं, तुम इसको क्या एड्रेस करोगे लाइक? अब इसके रिप्लाई में कोई भाई किंग का फैन अगर एमयूए की किसी पिक्चर को उठा के उसका ब्राइटनेस कम कर देना तो बवाल हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो, अगर कृष्णा ये बोलता भाई, आई डोंट साउंड लाइक अ रेसिस्ट पर्सन, बट ये फैक्ट है। अगर कृष्णा ये बोलता तो इट वुड मेक सेंस कि कृष्णा बंटी को काला बोल रहा है, बट किंग बंटी को काला बोल रहा है, बंटी किंग को कोयला बोल रहा है। लाइक दे लाइक फ्रॉम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर लाइक सेम शेड ऑलमोस्ट, ठीक है। ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर, आया ईगल रिंग में कौवे तुझे किया कौन। सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैक पे तो छक्का। सजा देता चमगादड़ तो सजा एक गाना था लाइक किंग के एल्बम में एमसी हिम के साथ, तो या हमारा डेविड बॉर्न घुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। ओ तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल निकला मेरा भाई, तो जूस वर्ल्ड के साथ कंपेयर हो रहा था पूरा बीफ में। वी ब्रेक को बहुत अच्छे से सजाया उस लाइन को। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ने। ओके अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। गलती करके तू सीखा नहीं, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी आमे तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं बे कौवे रेड कारपेट पे तू। अब अमित एग्जैक्टली कौन है, लाइक हिज मैनेजर और समथिंग? अमित का कॉन्टेक्स्ट मुझे थोड़ा बताओ तो भाई। करके तू सीखा नहीं, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी आमे तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं बे कौवे रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन वेम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया। तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ। एमयूए वेम्बली गया था एंड बोल रहा है जब तू हसल गया तब मैं वेम्बली वहाँ पे था, एंड मैं जहाँ गया वहाँ पे मैं फेक एक्शन नहीं चाहता, एंड वहाँ पे मैं गया जहाँ पे माइकल जैक्सन ने परफॉर्म किया था। ओके
सिंगर के सामने तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए। The fucking auto tune, man. The fucking auto tune. Oh भाई. के मूड में बैठे लाओ, सिंगर के सामने तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए। मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे, खाली पोयम गा रहा तू कौवे। रैप कर पा रहा नहीं कौवे। क्या क्या करना पड़ रहा बनता है? किलिमांजारो तू फूक दूं मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका। पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यहाँ ट्रिका। असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका। मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। अकाउंट 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 मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। तो खुद रफ्तार की तरीकों पे चल रहा है, लाइक डूइंग कमर्शियल्स एंड ऑल्सो या दे है तो कुछ भी काउंटर। मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर। टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर। नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन। मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यैप। बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर। तू खाली झूठ बोलता मैं यहाँ तेरा पोल खोलता। इंडिपेंडेंट नहीं हूँ बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर। टॉपिक से हट फिर हग रहा है मुंह से शिट। बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट। हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा KOTS मारा कौवे 100 मिली हिट। सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है फिर कई का कौवे इंडिपेंडेंट हिट। सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल। गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग। अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक। थिक इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे की। वो है मेरा डिक प्रिटी श्योर। ड्रिल में आने काप रहा है किसे सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है मुजाना। ड्रिल पे आने से कांप रहा है सच्ची बता तेरा बाप रहा है। भाई साहब रफ्तार की तो थोड़ी ली जा रही है एंड ऑब्वियसली क्योंकि उन दोनों का पुराना किस्सा है। हसीरा कौन सा रियल है खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है। हसीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे कुछ भी लिखने लग रहा कोवे हो गया तो भावड़ा है। मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में। मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते। इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। That was cold. That was cold. तुझे क्या लगा तूने गालिब की तारीफ की गालिब भी आएगा और तुझे गाली देगा। हाँ। नहीं उसका इतना गंदा सीरत है और बात तो ये फैक्ट है मुझे नहीं तुझे लड़कों की ज़रूरत है। मुझे नहीं तुझे लड़कों की ज़रूरत है। तुझे क्या लगा तूने गालिब को शाउट आउट दिया तो गालिब आएगा आके तुझे गाली बकेगा बट नहीं उसका लाइक इतना बुरा दिन नहीं आया है एंड तुझे लड़कों की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट राउंड 2 का डिस्ट्रैक्ट में किंग की ओर से जो डिस्ट्रैक्ट आया था उसमें बेला था एंड बेला का आना क्यों बनता है ये मैंने उस वीडियो के रिएक्शन में एज वेल एज एक शॉर्ट में बता दी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम जाकर वो चेकआउट कर लो। सो आई गेस या दैट वाज द रिएक्शन एंड आई थिंक इसी गाने के साथ साथ खत्म होती है किंग और MUA की बीफ। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस पूरे सिचुएशन में? तुम्हारे हिसाब से किसने जीता वो तुम मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड आई पर्सनली थिंक दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग मूव्स लिए बट या दैट वाज ऑल माय ओपिनियन। तुम इस बीफ के दूसरे गानों के रिएक्शंस चेक करो क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है एंड एक शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया है माय पर्सपेक्टिव। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड या नाउ दैट द बीफ इज ओवर आई विल बी फोकसिंग ऑन लाइक अदर म्यूजिक प्रोजेक्ट्स जैसे जानी का EP आया है एडिट बाकी है
बेला का कल रात एक और गाना आया है, वो रिएक्शन बनाना है। तो अब दूसरे प्रोजेक्ट्स थोड़े चेकआउट करेंगे, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जुड़ जाओ, चैनल में सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर इंस्टा में फॉलो करना है तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड चैनल के दूसरे सारे वीडियोस को चेकआउट करो। इस पूरी बीफ में जितने भी गाने हैं उस सारे गानों की रिएक्शन एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक होगा पिन कमेंट में, तो वो चेकआउट करना ना भूलना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।